Okay, so hello everyone. Let's begin with the ball poem. ठीक है, चलो. So in this we will study about a kid. ठीक है, जो कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी जो एक बॉल है वो लॉस्ट हो जाती है. ठीक है, वो खो जाती है, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, बहुत सैड फील करता है. So let's begin with the poetry. Okay, now the summary of the poem. This poem is about losing something. ये पोइट्री उसके ऊपर है जब कोई भी जना, ठीक है, किसी की लाइफ को खो देता है, कोई ऑब्जेक्ट खो देता है जो इंपॉर्टेंट हो हमारी लाइफ के लिए. Losing something which we love and then learning to grow up. और इसी से ही हम क्या सीखते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं डे बाय डे. It is about a little boy. स्टोरी किसके ऊपर है? एक छोटा सा बच्चा है, लिटिल बॉय के ऊपर है, who is young in life. For the first time is learning what is like to experience grief about the loss of much beloved possessions. अब जो बच्चा है, अब उसको क्या लग रहा है? अब उसको ग्रीफ फील हो रहा है कि मेरी जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लवेबल चीज थी वो मेरे पास अब नहीं है. which is here his ball. जो कि उसकी एक बॉल है. अब जो बॉल है, बच्चे की बॉल मिसप्लेस हो जाती है, पानी में चली जाती है और वो बहाव के साथ साथ बह जाती है. ठीक है, तो बच्चे को बहुत ग्रीफ फील होता है कि मेरी जो बॉल थी, मैं उससे बहुत खेलना करता था, बट अब वो मेरे पास है ही नहीं और वो वापस आ भी नहीं सकती है. मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ द बॉल इज जस्ट अ माइनर. ठीक है, अब बॉल तो हमारे लिए क्या है? ठीक है, खो गई तो हम दूसरी भी परचेज कर सकते हैं. गॉट इट? ठीक है, और भी कोई चीज है अगर हमसे खो भी जाएगी या गिर गई कहीं पर, पानी में चली गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स हो गए, हमें बहुत अच्छी लगती है अपनी ज्वेलरीज, क्लोथ्स, है ना, बट एट अ टाइम क्या होता है कि जब वो कहीं खो जाते हैं, चले जाते हैं, तो हमें बस इतना सा लगता है ठीक है लॉस हो गया. ठीक है, वेदर इट इज ऑफ मनी ऑल्सो, बट हम यही प्रिटेंड करते हैं ठीक है कि अब तो हम बड़े हो रहे हैं, कभी नोट खो भी गया तो इट्स ओके. Our natural reaction may be that still there are many more balls. और हमारा नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? अगर एक 500 का रुपए का नोट है ना, एक 500 का नोट खो जाए तो हम क्या सोचते हैं? ठीक है यार, गिर गया, इट्स ओके, तो हमारे पास और भी है. ठीक है, ऐसे ही उसके पास भी और भी बॉल्स उसके पेरेंट्स उसे परचेज कराकर दे सकते थे, बट उस बच्चे को उसी बॉल से ही प्यार था. सेम टू सेम ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि आज हम हैं, ठीक है, कल हम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल किसी के मदर फादर एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो ऐसी चीज है, वो भी एक लॉस है, बट उस लॉस को वो हम लोग कम बैक नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो चीज किसी के भी हाथ में नहीं है. इसीलिए बचपन से ही बच्चे को क्या दिखाया गया है कि लॉस तो होगा ही सही, वेदर इट इज इन अ गुड मैनर और इट इज इन अ बैड मैनर. तो लॉस तो हमारा, चलो, ओके, पीपल मे टेक बॉल्स जस्ट एज दे विल टेक अवे आर just take it away as our innocence and force us to grow up soon. क्या होता है? लोगों ने बॉल्स तो ले ली, ठीक है, अब आपको क्या बोलेंगे? जल्दी से बड़े हो जाओ, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, बॉल से खेलना तो थोड़ी ना तुम्हारे लिए है, छोटे बच्चे बॉल से खेलते हैं, ये सब हम लोग सुनते हैं. एंड वंस वी लूज आवर इनोसेंस देन वी कैन नॉट गेट इट बैक. अगर आपने अपना एक बार इनोसेंस खो दिया तो वो आपको वापस से रिटर्न बैक नहीं होगा. But despite of all these, we have to learn to stand up. But definitely, मैंने भी बताया, अगर कोई एक्सपायर होता है तो अगर कोई मर गया है तो मरने के वाले के साथ में मरा नहीं जाता है, उसी के लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होकर हमें खड़ा होना पड़ता है. स्टैंड अप, ऑब्वियसली वी नीड टू बी स्ट्रांग. क्यों? क्योंकि हमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. तो स्ट्रांग एंड गेट ऑन विद आवर लाइफ. So irrespective of the sadness inside, हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे टफेस्ट जॉब होता है एक बॉय का. अगर कोई मर गया है तो उस टाइम पे जो टफेस्ट जॉब होता है वो किसी लड़के का होता है. क्यों होता है?
क्योंकि वो बेचारा ना उस टाइम पे रो सकता है, सबसे ज्यादा वो अंदर से टूट चुका है, सैड है, उसके मदर या फादर में से कोई एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे जो बच्चा है, उस बच्चे की क्या खो गई है, उस बच्चे की एक बॉल खो गई है। ठीक है, जो जिस बॉल से ये बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, सारा दिन उस बॉल के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। So this is only the way we will survive. Therefore, we have to learn to accept and let go. और इसी तरीके से हमें इन सब चीजों को let go करना पड़ता है, survive करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, तो किसी के साथ जाया नहीं जाता है। The poet has made the use of the imagery while telling how the ball personifies the spirit of the boy's childish innocence. अब जो बच्चा है ना, वो बहुत इनोसेंट है, ठीक है, बहुत इनोसेंट है। क्यों? क्योंकि अभी उसको एक्टिविटी पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या क्या होता है। हम बॉर्न होते हैं, हम फिर बड़े होते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, शादी होती है, आगे बेबीज होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी लाइफ का एक साइकिल है। उसके बाद लास्ट में हमें डेथ हो जाती है। बट एक जो छोटा बच्चा है, उसको ये सब चीजें अभी नहीं पता है। We may visualize how the spirit of this little boy, like the ball, is sinking into the dark waters of the harbor. अब देखो, ये पानी है, बच्चा इधर ही खेल रहा था बीच के कॉर्नर तक। अब जो इसकी बॉल है, वो यहां से बाउंस होते होते पानी में आ चुकी है, और ये यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये he started crying. बच्चा जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉल थी, जो उसकी बॉल थी, वो बाउंस होते होते पानी में चली गई थी। And as it drifts further away, the little boy we learn to grow up, and that is a part is linked to that ball grows up as well until it is no longer a little boy. और ये हमारे लिए बच्चा भी एक लिटिल नहीं रहेगा, डेफिनेटली वो भी बड़ा होगा। ओके, द रीडर में इंटरप्रेट, अब जो रीडर है वो इंटरप्रेट कर सकता है दिस पोएम लिटरली एंड मेटाफोरिकली बोथ। इफ लिटरली, अब दोनों चीजों में हम बता रहे हैं यहाँ पे, मेटाफोरिकली और लिटरली, देन इट इज अ soulful picture of a little boy growing up and learning to deal with the loss. बच्चा क्या कर रहा है? लॉस से डील करना सीख रहा है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है? लॉस से डील करना सीख रहा है, कैसे ग्रो अप हो रहा है, ठीक है। उसको समझाया जाएगा, उसको इंकरेज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। लॉस ऑफ द फर्स्ट in his possession. Then it is the story of mankind learning to deal with the loss of their loved things or people. Loved people can be your parents, can be your relatives, ठीक है, कोई भी XYZ पर्सन यहाँ पे हो सकता है। लव थिंग्स में आपकी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वेदर इट इज योर ज्वेलरी, क्लोथ्स, बॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद दी poetic devices. Some poetic devices which is very important for this poetry. Alliteration is a repetition of the same sound. Alliteration क्या होता है? जब भी same sound आती है, same आवाज आती है, same sound that is used in the beginning of the closely placed words. In the poem, the phrase what and buys a ball back. क्या चाहिए वापस से? हमें तो बॉल खरीद के हम लेकर आ जाएंगे। Ball back are the examples of alliteration. The poet stresses, यहाँ पे what दो बार था इसलिए alliteration है। buys black ball back. The poet stresses on the repetition of the certain sound in the words and hence to flow the poem. Repetition. Merryman repeats the words ball at various points of the poem. पूरी की पूरी पोइट्री में बॉल 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 बहुत बार यूज हुआ है, so this is repetition. He uses the words on the surface to describe the loss of the ball. He also uses it as a symbol of the loss of childhood innocence. क्या है ये? innocence था उस बच्चे का, childhood का। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा था ना, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसकी बॉल। The phrase how to stand up is repeated to explain the importance of overcoming grief in the poem. What is repeated, और what भी यहाँ पर बहुत बार
रिपीट हुआ है। ओके, राइमिंग स्कीम। अब राइम स्कीम है इसकी, ठीक है। देयर इज नो राइम स्कीम, इस पूरी स्टोरी के अंदर, इस पूरी पोइट्री के अंदर कोई भी राइम नहीं बन रही है। Symbols is the use of the symbols to signify the ideas by giving them symbolic meaning that are different from the literal meaning. वो आइडिया जो कि लिटरल मीनिंग से अलग है, डिफरेंट है। The term ball is used as a symbol for the boys past childhood. बॉल किस लिए बोला गया? क्योंकि बचपन में हम लोग भी बॉल से खेलते थे। तो बॉयज चाइल्डहुड डेज दैट आर नाउ गॉन, अब वो बचपन की बातें थी, वो तो अब चली गई। एक टाइम था जब हम लोग साइकिल चलाया करते थे, अब थोड़ी ना चला पाते, अब नहीं चलाते, ठीक है। आजकल तो बच्चे गाड़ी चलाते हैं, तो वो हमारे पास्ट चाइल्डहुड की बात है। The loss of the ball is symbolic of the loss of the boy's innocence. अब बेचारे जो बच्चे की बॉल खो गई है, वो क्या था? वो उसका बचपना था, वो उसका अफेक्शन था, वो उसकी इनोसेंस था। It is also symbolic of the boy gaining knowledge on how to experience loss and survive. अब ये क्या है? ये बच्चे को, ताकि ये पता चल जाए, उसके अंदर एक गेनिंग पावर आ जाए, गेनिंग नॉलेज आए उसके अंदर, कि अगर कभी कोई लॉस हो जाए तो हमें अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करना है, जिंदा कैसे रहना है। It is also symbolic of the boy becoming a man, gaining mature thinking after losing innocence of a childhood. Metaphor. This poetic device is used when a covered comparison is made between two different things or ideas. In this poem, the poet uses the device of metaphor in the 8th line. कौन सी लाइन में यूज किया है metaphor? 8th line के अंदर यूज किया है। When he compares the boy young days, किसको कंपेयर कर रहे हैं? लॉस्ट बॉल के साथ, उसके जो यंग डेज हैं, और हिज चाइल्डहुड विद द लॉस्ट बॉल, और जो उसका बचपना था, जो उसकी लॉस्ट बॉल थी, पोइट वहां से उसको कंपेयर कर रहा है। The line all his young days into the harbor where his ball went is an example of a metaphor. The poet uses this metaphor to draw a comparison between the lost ball. पोइट क्या कर रहा है? मेटाफर बना रहा है किसके बीच में? कंपैरिजन बिटवीन द लॉस्ट बॉल एंड द लॉस ऑफ बॉयज चाइल्डहुड, बच्चे का जो बचपना भी खो गया है ना। अब हम भी बड़े हो गए, तो अब हमें बचपन वाली चीजें याद नहीं रहती है कि बचपन में हम लोग क्या करते थे, ठीक है। घर में बैठ के इंडोर गेम्स खेलते थे। अब जब हम बड़े हो गए तो हम भी आउटडोर गेम्स खेलते हैं। अपॉस्ट्रॉफी. This poetic device is used when the poet addresses his poem to an absent audience. Apostrophe तब यूज किया जाता है जब पोएट के सामने ऑडियंस एब्सेंट हो। So in this poem, the poet uses this device of an apostrophe in the 13th line as directly speaks the little boy and tells him that the ball is always liable to get lost, but never see the boy responding to him. बच्चा था, बहुत ज्यादा उदास हो गया, बहुत ज्यादा निराश हो गया कि मेरी जो बॉल है वो अब मेरे पास नहीं है। The poet uses a literary device of apostrophe to address a little boy. Although he is talking to the boy, किससे बात कर रहा है पोइट? उस बच्चे से बात कर रहा है। The boy is away from him, वो बच्चा उनसे बहुत दूर है, and does not respond to him, और बच्चा उनकी कोई भी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। Enjambment. Enjambment describes a clause or a sentence that continues from one line to the next without a pause. ऐसी चीज जहां पर भी कोई भी पॉज नहीं आए। So first to third line of the second stanza, the second and the third line of the first stanza, almost the entire third and fourth stanza, reaching to the full stop. सबके सब में full stop आ रहा है। Okay, let's begin with short answer question. Express your views on the title of the poem. The title of the poem क्या है? The ball poem.
When one reads the title, The Ball Poem, one assumes that the poem may be a light-hearted one, perhaps about the joys of a childhood. क्या बताता है ये कि किसी बच्चे के बारे में तो है ही, मतलब किसी बॉल के बारे में है जो कि किसी के जॉय के बारे में बताएगी जो कि चाइल्डहुड से रिलेटेड होगा. However, as a reader reads, जैसे ही रीडर पोइट्री को रीड करना स्टार्ट करता है, द सीरियसनेस ऑफ द टॉपिक, तो टॉपिक कैसा है, बहुत ज्यादा सीरियस है, हमें लाइफ के बारे में लॉसेस सिखाने के लिए है. टॉपिक कम्स फोर्थ एज डज द टाइटल्स एप्रोप्रिएटनेस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम द बॉल पोम. अब इसकी थीम क्या है. इन दिस वर्ल्ड समटाइम्स वी लूज थिंग्स. अब हम पूरे संसार की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं हम जो हमसे खो जाती हैं, ठीक है. वी लूज थिंग्स विच वी लव. ऐसी चीजें जिनसे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो चीज भी हमारे सामने से चली जाती है. लूज थिंग्स विच वी लव एंड आर अटैच्ड टू. वी मस्ट नॉट फील डिसहार्टेड. ठीक है, हमें बिल्कुल भी निराश, डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए, डिजेक्टेड एंड डेस्परेट, बट ट्राई टू स्टैंड अप एंड बियर द लॉस. हमें उठना चाहिए और उस लॉस से आगे बढ़ना चाहिए. थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. क्या है ये, एक लड़के की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. हु लॉस्ट द बॉल ही लव्ड वाज ट्राइंग टू लर्न. और बच्चा यही लर्न करने की कोशिश कर रहा है कि अभी जो मेरी बॉल थी वो मेरे पास थी, मैं उससे खेला करता था, बट अब जो बॉल है वो अब मेरे पास नहीं है. तो ये क्या हो गया है, ये लॉस हो चुका है. What shows that the ball was valuable for the boy. The ball was valuable for the boy. बिल्कुल बहुत वैल्यू रखती थी उस बच्चे के लिए वो बॉल. Is obvious clear from the way he reacts after losing it. He was shocked. बच्चे को क्या लगा, शॉक लगा. Remained fixed, trembled with grief, staring at the place where the ball had fallen. वो उसी जगह को बहुत देर तक खड़े होके देखता रहा जहां पर उसकी बॉल पानी में चली गई थी. तो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, निराश हो गया था, और बच्चा वहीं पर खड़े होकर ये देख रहा था कि मेरी बॉल अभी तक मेरे पास थी बट अब वो मेरे पास नहीं है. All this shows that he loved the ball and it was valuable for him. और यही से हमें पता चलता है कि बॉल बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी, बहुत ज्यादा बच्चा उससे अटैच था, बहुत प्यार करता था उस बॉल को, है ना, मतलब सारा दिन उससे खेलता था, उसका टाइम पास का एक जरिया भी था. ओके, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर्स टू हियर. यहाँ पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी जिम्मेदारी की बात करी गई है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू हियर इज हाउ टू स्टैंड अप. कैसे हमें हर चीज से बियर करना है, कैसे खड़े होना है, ठीक है. बियर अप, stand up or bear the loss through self-understanding and try to console oneself on his own as the boy who lost his ball was trying to do. बच्चा हर चीज कोशिश कर रहा था कि बस मेरे पास कैसे भी करके मेरी बॉल मुझे मिल जाए. ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. Why did the poet not console the boy? पोएट ने बच्चे को कंसोल क्यों नहीं किया. The poet did not console the boy for 2 reasons. ठीक है, पोएट के यहाँ पास में यहाँ पे 2 रीजंस हैं. वन, द बॉय वॉज टू शॉक्ड. क्यों, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा शॉक था. ग्रीफ स्ट्राइकन टू लिसन टू एनी सेंसेस. बच्चे को बहुत बड़ा झटका लगा था, इसलिए बच्चा कुछ सुनने की टाइम पर था ही नहीं कि अगर आप उसे कुछ बोलोगे तो वो उस टाइम पर कुछ चीज सुनेगा. Second, the poet also observed that the boy was trying to stand up or bear the loss of his own thought, self-understanding. अब सेकेंड टाइम पे उस पोएट को ये लग रहा था कि जो बच्चा है वो खुद से खड़ा हो रहा है और लॉस को बियर करने को रेडी है थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. क्यों, क्योंकि वो खुद से समझ पा रहा है कि जो चीज अब चली गई है वो वापस लौट कर नहीं आ सकती है. विच इज मच मोर रिफ्लेक्टिव एंड लास्टिंग. The poets or anybody else consoling would not be that effective. अब देखो, जब कोई एक्सपायर करता है, कुछ और होता है, तो हमें खुद से ही सब कुछ करना होता है. ठीक है, जब तक अंदर से आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं होगा. किसी के कुछ बोलने से भी उस टाइम पे चीजें हमें सुनाई नहीं देती हैं क्योंकि सिचुएशन अलग होती है. ओके,
एक्सप्लेन द लाइन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। ये लाइन को एक्सप्लेन करके हमें बताना है कि बॉल कोई भी वापस खरीद के नहीं देगा, मनी इज एक्सटर्नल। दिस लाइन मीन्स दैट नो वन कैन बाय समथिंग दैट इज लॉस्ट फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें ही जब भी खो जाएंगी तो आपको कोई ना कोई खरीद के देगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खरीद भी नहीं सकते हैं। नो वन कैन बाय दैट बॉय दैट वेरी बॉल विच ही हैज लॉस्ट। वो वाली बॉल ही हम पर्टिकुलर नहीं लाके दे सकते हैं जो ऑलरेडी खो चुकी है। मनी इज एन एक्सटर्नल थिंग, इट इज अ मीडियम ऑफ पोजेसिंग थिंग्स। क्या है ये? एक जरिया है, एक मीडियम है बस। But even money cannot compensate for the sense of loss suffered by a person. और पैसे की वजह से ही हम उसे compensate नहीं कर पाएंगे जो loss उसे हुआ है। Okay. Extract based question. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. The little boy. And no one buys a ball back. Money is external. The poet speaks of the ball as a symbol of. यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है? बॉल क्या है? बॉल यहाँ पे सिंबल है किसका? द वर्ल्ड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। हु हैज लॉस्ट द बॉल एंड व्हेन? किसने बॉल खो दी थी और कब? एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, खेलते वक्त। एट द टाइम ऑफ प्लेइंग हु हैड लॉस्ट द बॉल? बॉय, ठीक है, किसने खोई थी बॉल? अ बॉय हैज लॉस्ट द बॉल व्हाइल प्लेइंग। What has the boy learned from the loss? बच्चे ने लॉस के बाद से क्या सीखा? The boy has learned a sense of loss. He has his childhood memories associated with the balls. What does the poet want him to learn? The poet wants him to learn. Poet क्या सिखाना चाहते थे बच्चे को? Learn that the losses and gains are a part of life. कभी प्रॉफिट हो सकता है और कभी लॉस हो सकता है। तो ये दोनों हमारी लाइफ के पार्ट्स हैं। बस पोएट उस बच्चे को यही चीज सिखाना चाहते थे। ओके, व्हाट इज अ बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज ही टू डू? आई सॉ इट गो merely bouncing down the street. मैंने उस बॉल को देखा है बाउंस करते हुए स्ट्रीट्स के नीचे जाते हुए। and then merely over there It is in the water. अब वो फाइनली एक पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है। No use to say, oh there are other balls. और ये बिल्कुल भी फिजूल की बात है कि हम ये बोलें कि वहां पर दूसरी बॉल्स भी हैं। The boy who has lost ball is in the state of, क्या था उस बच्चे को? एक तो शॉक लग गया था, शॉक एंड ग्रीफ। The ball went into the water. Bouncing, happily bouncing. The ball got lost in the water. कहाँ चली गई थी बॉल? पानी के अंदर। So in the water. In the above line, okay, I refers to in the above lines. I refers to the poet. I refers to the poet here. Okay. So for this we have finished the ball poem. Thank you.